हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है सीएम शिवराज के भाषण में मुसलमान ने किया कुछ ऐसा जिसे देख सब हो गए हैरान। चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और हमारे दूसरे दो जो चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस वहाँ पे आ रहे हैं और आप यहाँ कमेंट मार के बोलते हो कि भैया आपने अभी तक वो वीडियो क्यों नहीं किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं भूल गई। और उन वो जो डिस्क्रिप्शन दो चैनल्स हैं ना, उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरू करते हैं। क्या हुआ? आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज अमित भाई आए। ओह, अमित शाह। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश की धरती पर होगी। नाइस। और मैं जानता हूं मेरे बेटा बेटियों, पता था? गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय, ये हमारा वीडियो सुनते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटी जो हिंदी माध्यम में करेक्ट पढ़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंच तो जाते थे, लेकिन अंग्रेजी के मकर जाल में ऐसे फंसते थे कि कई बार पास नहीं हो पाते थे। फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते थे, आगे कठिनाई होती थी, हीन भावना से ग्रसित होते थे। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्हें अंग्रेजी के ना जानने के कारण प्रतिभा होते हुए भी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और कुछ तो आत्महत्या के कगार तक पहुंच गए। आज का दिन उन बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाला है, अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने वाला है। वेरी नाइस। हिंदी की पढ़ाई उनकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। मैं जैसे बच्चे को जानता हूं जिसने फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, नीट की परीक्षा क्लियर की और बाद में पढ़ाई छोड़ी, तो मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो उसने रोते हुए आंखों में आंसू भर कर कहा था, मामा ये अंग्रेजी समझ में नहीं आती और इसलिए मैं हीन भावना से ग्रसित रहता हूं। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आज ऐसे बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लेके आए अमित शाह जी, और इसके पीछे प्रेरणा है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। एक बार मोदी जी का फिर स्वागत कीजिए, अमित भाई का स्वागत कीजिए। हो सकता है। मेरे बहनों और भाइयों, ये हिंदी में पढ़ाई का, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई का काम तो आजादी के बाद ही हो जाना चाहिए था। बोलो, हो जाना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल। अब हिंदी में पढ़ाई हो रही है तो आप लोग खुश हैं कि नहीं? हम खुश हैं यार। अरे जोर से बताओ, खुश हैं कि नहीं? आज पूरा मध्य प्रदेश आह्लादित है, प्रसन्न है और मेरा तो रोम रोम खिला हुआ है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। ये मेडिकल तो है, इंजीनियरिंग भी होना चाहिए। उनने पाप किया था, जिनके जिम्मेदारी थी आजादी के बाद सरकार चलाने की। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी का गुलाम बना के न भारत को रखा। वो तो है। मानसिकता ऐसी बना दी कि अंग्रेजी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उनका तन अंग्रेजी था, उनका मन अंग्रेजी था, उनका जीवन अंग्रेजी था और उन्होंने वातावरण ऐसा बना दिया कि अंग्रेजी बोलोगे तो हिम्मत इज्जत बढ़ जाएगी। और जो टूटी फूटी भाषा में अंग्रेजी आए चाहे नहीं आए, हमारे बच्चे भी करने लगे, हेलो, हाय, हाउ डू यू डू। चाहे उसके अलावा और कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन अंग्रेजी बोलो तो इंप्रेशन पड़ता है। इंप्रेशन, उस इंप्रेशन के चक्कर में मारे गए और हालत ये हो गई कि चारों तरफ मातृभाषा नहीं अंग्रेजी का साम्राज्य होने लगा। अब आप देखिए, हमारे महापुरुषों को भी हमने अपमानित किया। तात्या टोपे नगर, क्या कहने लगे उसको? टीटी नगर। अच्छा। अरे धन्य हो रे अंग्रेजी दाओ, तुमने तात्या टोपे जी को भी, क्रांतिकारी अमर क्रांतिकारी को भी
टीटी कर दिया। बोलो ये अपराध है कि नहीं? एमबीएम कॉलेज मोतीलाल विज्ञान एमबीएम हो गया, महारानी लक्ष्मीबाई एमएलबी हो गया और गांधी मेडिकल कॉलेज जीएमसी हो गया। शॉर्ट फॉर्म होगा ना। तुमने क्या किया हमारी हिंदी के साथ? मैं एक दिन भोपाल में एक रोड का उद्घाटन करने गया, नाम रखा बुले बर्ड रोड। अरे मैं ये बुले बर्ड भोपाल में कहां से आ गया? अदलपत करो इसको। ऐसा प्रचलन चल पड़ा कि टूटी फूटी बोलो बोलो, और गरीब से गरीब आदमी पैसा जेब में हो चाहे नहीं हो, बेटा बेटी को कायम पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में, वो तो है। इंग्लिश मीडियम की बाढ़ आ गई, लेकिन विदेशी भाषा फिर भी हमारा उद्धार नहीं कर पाई। और इसलिए कई जगह ऐसा देखा, कई जगह मैंने देखा, छोटे छोटे शहर में जाओ, स्मार्ट सिटी, आई लव माई बुधनी, ये है क्या? लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को और अमित जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों बड़े काम किए, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया तो भारत की मानसिकता को बदल दिया, भारत के मानस को बदल दिया। अभी कोशिश जारी है। वो जहाँ हिंदी में लिखा है बोले पीछे एनाटमी, और हिंदी में बोल के उन्हें वो भी 130 चेंज करोड़ होगा भारतीयों का मान सम्मान और इज्जत बढ़ाई, हिंदुस्तान की शान बढ़ाने का काम किया। अरे जब रूस में रूसी भाषा में पढ़ाई हो सकती है, वही तो बिल्कुल फ्रांस में फ्रेंच में हो नहीं तो सकती बोला है, था। चीन जर्मन में चीनी में हो सकती है, वही तो हमने बोला वही तो था। जर्मनी इटली में अपनी जर्मन। भाषा में पढ़ सकता है, फ्रेंच तो अपनी बताओ भारत अपनी भाषा में पढ़ सकता है कि ऐसा नहीं? टेंशन हम तो बोल रहे थे, हमने तो जब और आज रिएक्शन चैनल उसी शुरू तभी सवेरे बोला का था। शुभारंभ करने अमित भाई आए Very हैं। nice. मैं बधाई दूंगा चिकित्सा शिक्षा मंत्री को, प्रकोष्ठ को, बिल्कुल विश्वास जी और पूरी टीम को। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बाद में उनके साथ एक फोटो सेशन भी होगा, दिन और रात मेहनत करके। शुरू में जब मैंने आके कहा कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होनी है, तो वल्लभ भवन में ही कुछ लोग इधर मुंह करके मुस्कुरा रहे थे, कुछ उधर मुंह करके मुस्कुरा रहे थे कि कैसे हो होगा? ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मुझे भी ऐसा लग रहा था, कैसे असंभव करेंगे? शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। प्रधानमंत्री लेके के आइए। संकल्प को मध्य प्रदेश पूरा करेगा। होश और में आज तो वो लेके आओ, संकल्प पूरा हो वही रहा तो है। किया उन्होंने। वही तो और मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, अब ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भरो, हिंदी में खूब पढ़ो, और लिखो। और हिंदी को भी हमने क्लिष्ट नहीं बनाया। रेल को हमने कहा रेल रहने दो, लो पथगामिनी मत कहो। लीवर को हम लीवर ही कह रहे हैं, यकृत नहीं कह रहे। अभी इजी रखते किडनी हैं ना। किडनी लिखी जाएगी देवनागरी में, वृक्क नहीं लिखी जाएगी बता रही है। हिंदी में। बाकी भाषाओं को पचाने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसने अपने व्यवहारिक रखा है। और आगे आने वाले समय में करेक्ट मेरे प्रिय बेटे बेटियों, इसी साल 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में। वाओ और अमेजिंग। बाद में हमारी कोशिश होगी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं, उनके आशीर्वाद से कि हम आईआईटी और आईआईएम की पढ़ाई भी हिंदी में करवाएंगे। बहुत ही मेजर चेंजेस हो और सुनो हिंदी वालों, मातृभाषा वालों, गर्व की बात है ना। मेडिकल में और बाकी भाषाओं, बाकी विषयों में हिंदी में जो पढ़ाई करेंगे उनकी मेरिट लिस्ट भी अलग से बनाई जाएगी। ओह, वाह अच्छा। उनको कोई रोक नहीं पाएगा, वो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और गांव में भी डॉक्टर जाएंगे, हिंदी वाले जाएंगे तो इलाज भी ठीक करेंगे। कल किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि ये तो बताओ दवाई का पर्चा कैसे लिखेंगे? अरे इनका आरएक्स की जगह श्रीहरि लिखो और क्रोसिन भी हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत? एक नया युग। उसके लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को और अमित भाई यहां बैठे विधानसभा में
उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार इस काम को आगे बढ़ाए। मैं स्वयं जब हिंदी की पाठ्य पुस्तकें बन जाएगी तो उनका लोकार्पण करके पढ़ाई प्रारंभ करने आऊंगा। आज उसी पवित्र उद्देश्य के लिए अमित भाई पधारे हैं। ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा को मैं प्रणाम करता हूं। अमित जी, आपने हमारा हौसला बुलंद किया, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा की। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बिना किसी विलंब के आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के अमित शाह जी को आमंत्रित करें, वो आए और हमको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। अमेजिंग अचीवमेंट यार, व्हाट एन अकम्प्लिशमेंट यार, कमाल की न्यूज़ थी। मतलब जो हमने बोला था वो सच्ची में सच हो गया। हमें लग रहा था पता नहीं कब अकम्प्लिशमेंट। हमने जो बोला था वो ये था कि आप जितनी भी वोकैबुलरी है वो हिंदी में बनाइए। हमने तो ये एनाटॉमी को कुछ और बोलिए जो भी हिंदी में होता है। और वो उन्होंने सही कहा कि डायरेक्टली उस पॉइंट तक आप नहीं जा सकते। पहले डायरेक्टली अभी आप क्या करिए कि एनाटॉमी को एनाटॉमी रखिए, मगर हिंदी में एनाटॉमी लिख दीजिए, जैसे वहां पे उन्होंने लिखा हुआ था पीछे। इससे क्या है, जिसने, क्योंकि पहले भी मैंने कहा था कि हिंदी मीडियम से जो जा रहे हैं वो तो ठीक है, मगर बाद में इंजीनियरिंग और मेडिकल में आपको प्रॉब्लम आती है क्योंकि सब इंग्लिश मीडियम है। अब ये होगा कि टर्मिनोलॉजी सेम रहेगी, सिर्फ भाषा बदल, सिर्फ लिख रहे हो पर बोल तो वही, मतलब वो बोल तो वही रहे हैं। वो बोलेंगे किडनी में ये हो गया, तो उसकी सबको समझ में आ रहा है। वो एवरीबॉडी नोस किडनी क्या है, सिर्फ लिखेंगे क से किडनी। सो लिख रहे हैं हिंदी में, मगर पॉइंट वही है, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा क्योंकि उनको लिखना समझाना किसी को यही है कि किडनी से ये निकालिए वो निकालिए। पॉइंट टर्मिनोलॉजी वही बात है। अगर किडनी में कुछ खराबी है तो यही बोलेंगे किडनी में वायरस है आपका, मतलब वायरस ने ये कर दिया। जो भी बोले डॉक्टर, सिर्फ हिंदी में जो भी लिख रहे हैं किडनी में वायरस है, ये है वो है। वायरस होता है वायरस इफेक्ट तो करता ही है किडनी को। अच्छा, किडनी के अंदर जो है ब्लड स्ट्रीम में वायरस है। अच्छा। तो अगर लिख रहे हैं वो यही लिखेंगे ब्लड स्ट्रीम में वायरस है, हिंदी में लिखा है। अगर वो बोल रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में वायरस है, वहां पे ठीक है। इंस्टेड की वो बोले कि देयर इज ब्लड स्ट्रीम हैज वायरस, ब्लड स्ट्रीम में वायरस है, तो बंदा बोलेगा ठीक है ब्लड स्ट्रीम में वायरस है, और वही लिखा हुआ हिंदी में। और किसी को इंटरप्रेट करने के लिए सिर्फ हिंदी आनी चाहिए, और आप पूरा पढ़ के बोल सकते हैं सही आंसर दिया तुमने, बहुत अच्छा कर दिया। इंजीनियरिंग में भी करना चाहिए, जगह जगह करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप है। बाद में एक्चुअली ये स्टेप इतना अच्छा है कि आपके डॉक्टर जो है इंटरनेशनली जो है कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर वोकैबुलरी है। अगर उनको थोड़ी रेगुलर इंग्लिश भी आती है तो वो सब समझ सकते हैं, वो सारी टर्मिनोलॉजी मैच हो रही है। और यही मेरे ख्याल से स्टडी की होगी उन्होंने कि जो जर्मन डॉक्टर्स हैं उनको कैसे इंग्लिश समझ आती है, जो फ्रेंच डॉक्टर है कैसे आती है, रशियन को कैसे आती है। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आप हिंदी ही बोल रहे हो, तो अंग्रेजी में आप नॉर्मल इंसान से कैसे बात कर सकते हो? आपको अपनी लैंग्वेज ही चाहिए। जर्मनी है, जर्मनी में जर्मन डॉक्टर्स अगर वो जर्मन में कर रहे हैं अपनी मेडिकल, मगर वो इंग्लिश में बोल सकते हैं, मगर उनका एक्सेंट बहुत हैवी होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा कि आप बोल पाएंगे क्योंकि वो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, मगर प्राइमरी हिंदी होगी, सारा काम हिंदी में हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम, बहुत बिग अचीवमेंट है यार। यही कहा था कि आजादी के बाद हो जाना चाहिए, मगर अब तक नहीं हुआ था। वो तो है, सोचने वाली बात है, अब हुआ है। और देखा है कितना क्रेडिट देते हैं ये पार्टी की, ये जो हमारी पार्टी है इसमें बेस्ट है कि जिसने काम किया, हेल्प की, उनको क्रेडिट दिया, पीएम को क्रेडिट दिया, अमित शाह को क्रेडिट दिया कि विजन उनका था और शुरुआत यहाँ से हो रही है। पूरे इंडिया में ऐसे ही होगा, मध्य प्रदेश से शुरू हुआ है। वेरी कमाल हो गया। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।